गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी डाउटनेट ऐप पर अब होगी। सिर्फ आपको क्वेश्चन का फोटो खींचकर क्रॉप करके अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो आप सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, आपको सभी वीडियो सॉल्यूशन यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास 6 to 12 से लेकर IIT JEE मेंस एडवांस नीट लेवल तक के क्वेश्चन का। तो अभी के अभी इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं क्लास 9 to 12 के लिए, तो भी फैसिलिटीज़ डाउटनेट ऐप पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। 3 करोड़ से अधिक छात्र इस ऐप से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी फ़ायदा उठाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। हेलो दोस्तों, नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, अगर आपका कल या परसों में ट्रिपल-सी का एग्ज़ाम है, अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाई है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिपल-सी का एग्ज़ाम आप कैसे पास कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम पढ़कर। साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है मैं वो भी बताऊँगा, और मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसके हेल्प से आप ट्रिपल-सी आसानी से पास कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ट्रिपल-सी दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दो ट्रिपल-सी है क्या। तो ट्रिपल-सी का पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको यही जानना है ट्रिपल-सी का पूरा नाम क्या है। ट्रिपल-सी बहुत सारे सरकारी नौकरियों में इसका अनिवार्यता है, जैसे कि यूपी ट्रिपल-एस-सी में जूनियर असिस्टेंट हो, लेखपाल हो या वीडियो हो। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जहां पर ट्रिपल-सी लगता है, ट्रिपल-सी कंपलसरी है। साथ ही साथ आजकल बहुत सारी प्राइवेट नौकरियों में भी ट्रिपल-सी मांग लिया जाता है, जैसे कि जहाँ पर भी कंप्यूटर का काम होता है वहाँ पर ट्रिपल-सी मांग लिया जाता है। अगर आप ट्रिपल-सी पास हैं, इसका मतलब ये है कि आपको बेसिक जानकारी कंप्यूटर के बारे में होगी ही होगी। तो ट्रिपल-सी का फॉर्म जो है वो आप डायरेक्ट भी भर सकते हैं और आप किसी इंस्टीट्यूट से भर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट भरा था, 2018 जनवरी मैंने एग्जाम दिया था, काफ़ी समय हो गया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था। कैसे मैंने क्या पढ़ा था और आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो 3-4 महीने वहाँ पर क्लासेस चलती हैं, बाकायदा पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं 6-6 महीने पढ़ाया जाता है। लेकिन अब आपके पास इतना समय है नहीं, तो कम समय में और सिलेक्टेड समय में आपको क्या पढ़ना चाहिए ताकि आप ये एग्जाम पास कर सकें। एग्जाम का अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स होता है और 50 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि 50-50% ये बटा होगा, लेकिन नियर अबाउट ऐसे ही इसका रेशियो होता है। तो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव वाले की। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है और ट्रू फॉल्स के लिए आपको क्या करना है। टोटल 100 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, सबसे पहली चीज़ ये है। और आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, 100 का 100 आपको करके आना है, चाहे आपको उसका आंसर आए या ना आए। 100 में अगर आप 50 नंबर पा जाते हैं तो आप ट्रिपल-सी पास माने जाएंगे। यहाँ पर कई सारे ग्रेड होते हैं आपके नंबर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता कि आपका कौन सा ग्रेड है। अगर आप सिर्फ ट्रिपल-सी पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे किसी भी एग्जाम के लिए। तो अगर आपका 100 में 50 से लेकर 54 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। 55 से लेकर 64 तक अगर आपका नंबर है तो आपको सी ग्रेड मिलेगा। 65 से लेकर 74 तक है तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। और 75 से लेकर 84 तक अगर आपका नंबर है तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। और 85 से ऊपर अगर आपका नंबर है तो आपको एस ग्रेड मिलेगा। और जो लोग फेल हो जाएंगे उनके रिजल्ट पर एफ लिखा रहेगा, यानी कि वो फेल हो जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 ऑब्जेक्टिव, 50 ट्रू फॉल्स। और आपको पढ़ना क्या है सबसे पहले ये समझ लीजिए। 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर। और वो टॉपिक्स कौन से हैं? सबसे पहले आपको पढ़ लेना है सभी फुल फॉर्म, जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। आपको किसी भी कंप्यूटर के बुक्स में वो चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि www का फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म, CPU का फुल फॉर्म, GPU का फुल फॉर्म। आपको ये सभी फुल फॉर्म याद कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ईमेल में ई का पूरा नाम क्या होता है, ई कॉमर्स में ई का पूरा नाम क्या होता है, वैसे ई का इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। दूसरे नंबर पर आपको याद करना है शॉर्ट की, यानी कि Ctrl+X से क्या होगा तो कट होगा, Ctrl+C से कॉपी होगा, Ctrl+P से पेस्ट होगा। इस तरह से जितने भी शॉर्टकट कीज होती हैं यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और आपको सभी शॉर्ट की याद कर लेनी है। और तीसरे नंबर पर आपको पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में आपको 2 मेन पॉइंट पढ़ने हैं। कंप्यूटर के हिस्ट्री, इसका इतिहास क्या है, कैसे कैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ था। और इसी में कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज में आपको कंप्यूटर के टाइप्स भी पढ़ लेने हैं, ताकि आपको सारी बेसिक जानकारी कंप्यूटर के बारे में हो जाए। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में 15 से 20 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे 50 में से, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बचे हुए जो 20-25 क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल काफ़ी हाई होता है। अगर आप उनको सही नहीं
कर पाते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम पास कर ले जाएंगे। अगर आपका 15-20 क्वेश्चन सही हो जाता है यहाँ से, तो बाकी उधर आप तुक्का भी लगाएंगे तो उसमें से 5, 6, 8, 10 तो आपका सही होगा ही होगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको सभी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लेना है, कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं। इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों का एग्जांपल जान लीजिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, विंडोज़ आता है, आपका मैक आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ये काफ़ी बेसिक है, काफ़ी आसान है, एक बार आप देख लेंगे तो आप बिल्कुल इसे समझ जाएंगे। विंडोज़ के बारे में आपको जानकारी ले लेनी है, विंडोज़ के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और MS ऑफिस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। MS ऑफिस में आपको MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इन 3 सॉफ्टवेयर के बारे में, 3 एप्लीकेशन के बारे में आप हल्का फुल्का पढ़ लेंगे तो आप यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। कितने तरह के वेब ब्राउज़र्स होते हैं, कौन कौन से सर्च इंजन हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए। वेब ब्राउज़र में आपका आ जाएगा गूगल क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब वेब ब्राउज़र हो गए। सर्च इंजन में आपका गूगल हो जाएगा, याहू हो जाएगा, बिंग हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट कौन कौन सी है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए। सोशल मीडिया किसे कहा जाता है, सोशल मीडिया की वेबसाइट फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ये बेसिक जानकारियाँ हैं। ईमेल के बारे में आप जान लीजिए कि ईमेल क्या होता है, इसका यूज क्या है। गूगल का जो ईमेल का सर्विस है उसे जीमेल कहा जाता है। मेमोरी के बारे में आप पढ़ लीजिए, कौन सा परमानेंट है, कौन सा टेम्प्रोरी है, नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल मेमोरी कौन कौन से किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप टॉपिक सभी कवर कर लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में 20 नंबर तो आ ही जाएंगे। बाकी 30 में आप गेस करके लगाएंगे तो वहाँ पर भी आपके 5-10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन, जो कि बचा हुआ 50 क्वेश्चन लगभग ट्रू फॉल्स आता है। तो अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आप ट्रू फॉल्स वाले में भी कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। यही सारी चीज़ें वहाँ पर ही पूछी जाएंगी। ट्रू फॉल्स वाले में आपके पास एडवांटेज ये होता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले में ट्रू ही होते हैं और आप वहाँ पर ट्रू लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसे ट्रू ही लगाइए, उसे आप फॉल्स मत लगाइए। आपके पास जितनी जानकारी है, आपने जितना पढ़ लिया है, आप उसके अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन देखिए, आप उसमें से छांट लीजिए कौन कौन से फॉल्स हैं। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है एग्जैक्टली कि हाँ ये फॉल्स है, आप उसे फॉल्स लगा दीजिए और बाकी सभी क्वेश्चन को आप ट्रू लगाइए। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन ही लगभग उसमें फॉल्स होता है। वैसे अब एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाए, पेपर बदल जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर आप ये तरीका अपनाते हैं ट्रू फॉल्स वाले में कि आप सिर्फ फॉल्स वाला ढूंढ लीजिए और जो आपको लग रहा है कि एग्जैक्टली फॉल्स है उसे फॉल्स लगाइए, बाकी आप सबको ट्रू लगा दीजिए। आप 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से कर पाएंगे और बाकी अगर आप 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कर लिए तो आपका 50 नंबर आ जाएगा और आप SSC पास हो जाएंगे पहली बार में ही। ट्रू फॉल्स में एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर आपके पास 2 ही ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स, तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, एक सही होता है, तो वहाँ पर जो है क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। 100 के 100 क्वेश्चन को सॉल्व करिए और ये सभी टॉपिक्स पढ़ लीजिए। 1 से 2 दिनों में आप ये पूरा पढ़ सकते हैं और आप SSC एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। बाकी हमारा SSC का एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्दी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ताकि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकें और आप अच्छा ग्रेड भी पा सकें। तो सबसे लास्ट में 3 पॉइंट मेरा जरूर याद रखिएगा, शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का। इन तीनों को आप लोग ध्यान में रखकर इन तीनों टॉपिक की तैयारी करिए, आप एग्जाम पास कर ले जाएंगे। कोई और कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।